मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखिए, एटॉमिक मास भी अपने नाम से क्या बताता था कि हम लोग को एक एटम के अंदर कितना मास होता है वो बताता है। और देखिए उसके लिए क्या आता है कि देखिए जैसे डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके अंदर अलग नंबर के प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग होगा, तो उसका जो एटॉमिक मास आएगा वो डिफर करेगा। बट एक हम लोग के पास एक एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये 12 एटॉमिक मास यूनिट है, ये 15 एटॉमिक मास यूनिट है, ये 16 एटॉमिक मास यूनिट है, ऐसा बोल पाए। और आज के डेट में आप क्या बोलते हो? एटॉमिक मास यूनिट को यूनिफाइड मास बोलते हो। ये अब देखिए दोस्तों, अब मॉलिक्यूलर मास का सीधा सीधा मतलब है कि एक मॉलिक्यूल का मास में पता लगा कि एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप वेट को मास से कंफ्यूज करते हो, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में वेट यूज कर रहा हूँ। बाकी वेट का मतलब होता है फोर्स, तो उसको कंफ्यूज मत करना, वेट असल में फोर्स होता है। बट हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में स्टडी करने के लिए वेट को बोल रहे हैं, उसको प्रणाम मतलब बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द मॉलिक्यूल्स। देखिए आपने एक डेल्टा एटॉमिक थ्योरी में एक लाइन सुना होगा कि एटम सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब देखिए दो एलिमेंट के एटम मिलते हैं, Na+Cl मिलता है एग्जाम्पल, और आपको NaCl देता है। तो अब ये NaCl क्या था? देखिए ये NaCl एक मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे NaCl पास में आएंगे और एक बड़ा सा NaCl बना के देंगे जिसको आप कंपाउंड बोलोगे, उसके बड़े पार्ट को आप कंपाउंड बोलोगे। जैसे एक Fe एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, लोहा। बट लोहा हम लोग को एक नॉर्मल अपने घर में दिखता है, कहीं कहीं दुकान में दिखता है, बट असल में लोहे के अंदर बहुत सारे Fe के एटम्स होते हैं। वैसे ही NaCl के अंदर, बड़े NaCl के अंदर बहुत सारे NaCl के छोटे छोटे NaCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम लोग को केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल मिलता है और उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से आपका बनता है एक पूरा का पूरा कंपाउंड। तो समझ में आया तो मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं। अब आपका देखिए C+O2 कंबाइन हुआ, आपको CO2 मिला, तो ये भी आपका क्या है? एक मॉलिक्यूल है। और ये आपके एटम्स है, ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, बट अभी रिएक्शन के टाइम पे ये एक एटम है, ये एक एटम है, और ये कंपाउंड है। बट रिएक्शन के टाइम पे जो मुझे मिला वो बहुत छोटा सा पार्टिकल था, तो उसको मैं एक मॉलिक्यूल बोलूंगा। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में तो आप वीडियो को फिर से दोहरा के देख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझना है फिर से तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है यूजिंग द एटॉमिक मास ऑफ द एटम विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मॉलिक्यूल। एटम विच कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल मतलब क्या? देखिए ये मेरा CO2 एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक नेमली C एटम बोल सकते हो आप क्योंकि हम लोग एटम मिला, और O2। तो इनसे मिलके हमारा CO2 एक पूरा पूरा मॉलिक्यूल बना है। तो पहले आपको इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, फिर आपको इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। दोनों का मास को प्लस किया और आपको CO2 का मास मिल गया। इतना सिंपल होता है कि एटॉमिक मास को निकालना, क्योंकि आपको भी पता है कि मास कैन नाइदर बी ग्रेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो खाली सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मास को आप चेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों का सम ही उसको CO2 का सम निकल के आएगा। सो आई होप कि आपको यह लाइन भी समझ में आ गया होगा। इसको मैंने थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिख के रखा था। अब देखिए ये चीज का मतलब क्या है कि समझे, अब मेरा H2O है, H2O, इसका एटॉमिक मास निकालने, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के, मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पहले मुझे H2 का मास निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मास, और क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है तो इसका एक एटम होगा, और O ये भी एक एलिमेंट है तो इसका भी एक एटम होगा, तो इसका मास निकालना पड़ेगा। इनका मास का जब मैं सम करूंगा तो मुझे H2 का भी मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस बात को तो मैं समझा रही कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब इसका जब तक हम लोग एक एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो एग्जांपल करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकाल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, CO2 में ध्यान से देखिए, CO2 में C एक ही है, एक ही मतलब एटम है उसका, और O2 है, तो यहाँ पे 2 है, O2 2 है ना। इस वाले नंबर को देखो, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता वहां पे 1 लिखा होता है, C1O2 ऐसा है, मतलब असल में ये ऐसा, पर अब 1 नहीं लिखते। वैसे H2 में देखिए, H2O में H आपका 2 बार है, O आपका 1 बार है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे C1 है और O1 है, आप क्या करना है, एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू 1 C1 1 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 2 इंटू एवरेज पूरा का पूरा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ O, खाली O। अब देखो दोस्तों, आपने एवरेज को लिया क्योंकि देखिए नेचर में, अर्थ में
इसका भी आइसोटोप प्रेजेंट होगा और इसका भी आइसोटोप प्रेजेंट होगा। तो आपने क्या किया, पहले एवरेज निकाल के रख लिया। बट मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको एवरेज एटॉमिक मास देके ही रखा होगा, वो आपको उसका टेंशन नहीं करना कि आपको एवरेज एटॉमिक मास रखना पड़ेगा। तो आपको डेटा के फॉर्म में दिया के रखा रहेगा एग्जाम के अंदर। मेन यहाँ पे हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। जैसे हम लोगों ने पहले एटॉमिक मास का एक न्यूमेरिकल किया, फिर एवरेज एटॉमिक मास का एक न्यूमेरिकल किया, अब एक मॉलिक्यूलर मास का एग्जांपल करें, तो इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का हैबिट बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों, 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सी कितना होता है, 12 होता है। हम लोग ने निकाल के देखा था 12.0 यू लिख देते हो, पर मोस्टली इंसान 12 लिख के छोड़ देता है, तो आप भी वही करो, 12 लिख के छोड़ दो, क्योंकि यूनिट मत लिखो। और प्लस 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ओ 16 रहेगा, आपको दिया रहेगा, मेरे को सीखना है। 1 इंटू 12 रहेगा 12 प्लस 32, क्योंकि 16 to 32। अब ये हो जाएगा 44.0 लिखना है तो लिखो 44 यूनिफाइड मास। therefore molecular mass of CO2 is 44 यूनिफाइड मास। आप इस U को AMU भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। अब देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आपका कोई चीज समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मतलब क्या कि जो भी एटम से मॉलिक्यूल बना है उसका एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया रहेगा, उसका एवरेज एटॉमिक मास लो और जितने टाइम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर उसको मल्टीप्लाई करो और जो उसका ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे सी एक बार था तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ओ 2 बार था तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका एवरेज एटॉमिक मास 12 था, इसका एटॉमिक मास 16 था। सो 1 इंटू 12 और प्लस 2 इंटू 16 32। तो 32 प्लस 12 आपको 44 यूनिट्स मिल गया। सो आई होप आपको वाली चीज भी समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, वैसे ही आपका होता है H2O का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हम लोग को। H2O का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इजीली निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग, पहले आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे H 2 बार, तो क्या करोगे 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ H, खाली H क्योंकि 2 आपने यहाँ पे लिख दिया, प्लस यहाँ पे H2 मत लिख देना, यहाँ पे खाली H आएगा, प्लस 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ O। देखिए हम लोग को पता है कि H का हम लोग एवरेज में 1 लेते हैं, तो 2 इंटू 1 कर दिया, 1 इसका एटॉमिक मास होता है, प्लस 1 इंटू 16 कर दिया आपने। अब क्या होगा, 2 प्लस 16 मतलब 16 इक्वल्स टू 18.0 यूनिफाइड मास। ये आ गया इसका वैल्यू, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना होता है। वैसे ही आप और भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको निकालना है कि निकालना है। वैसे एक और एग्जांपल करने के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और एग्जांपल करते हैं जिससे हम लोग का थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए मॉलिक्यूलर मास का, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे देखिए, इसमें खाली आपको सारे डेटा जो गिवन है, खाली आपको तरीका जानना है और तरीका आप जान चुके होंगे अभी तक। देखिए अब यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेता हूँ, C6H5 और Cl का एटॉमिक मास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास 6 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 5 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ H प्लस 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl। अब देखिए दोस्तों, 6 इंटू का करो, 6 इंटू 12 इसका एटॉमिक मास, प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35.5। समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, 6 12 कितना होता है, 72 प्लस 5 प्लस 35.5, ये जगह पर 77 प्लस 35.5। अब इसके बाद इज इक्वल्स टू 112.5 यूनिट्स। तो इसका मॉलिक्यूलर मास C6H5Cl का एटॉमिक मास इतना, मॉलिक्यूलर मास है, कंफ्यूज मत करना आप एग्जाम में, कि देयरफॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H5Cl इज इक्वल्स टू 112.5 यूनिफाइड मास। सो आई होप कि आपको पूरी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। सो देखिए दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फॉर्मूला मास के बारे में बात करेंगे। समझ में आया दोस्तों? चलिए दोस्तों।